सो हेलो एसओएससी लर्नर्स एंड माय ऑल स्टूडेंट्स। आज देखो हम करेंगे नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का करेंगे, जो कि 1.4 एक्सरसाइज है नई वाली बुक में और ओल्ड वाली बुक में है 1.5। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, सवाल करने से पहले हमें क्या करना है, ये वाली हेडलाइन पढ़नी है। अगर हमने हेडलाइन ढंग से नहीं पढ़ी तो हम आसानी से सवाल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आने का। फिर जो क्या लिखा है यहाँ पर, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन वाले नंबर्स को आपको रैशनल और इरेशनल बताना है। किस तरीके से बताएंगे, देखो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा चुका हूं ये सब, क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन की भी वीडियो जरूर जाकर के देखें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो 2 - √5 ये रैशनल होगा या इरेशनल नंबर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब जरा ध्यान दो, मैं आपसे कहता हूं कि जो भी मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा ना, प्राइम नंबर का फैक्टर अगर रूट में है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। 5 एक प्राइम नंबर है और रूट में है, तो यहां हम क्या बोलेंगे, 5 को इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इरेशनल नंबर को से ही अगर आप 2 को माइनस करते हो तब भी वो इरेशनल ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर देखो, यहां बच्चे कई सारे बोल देंगे सर ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि भाई देखो जो 23 है एक प्राइम नंबर है और रूट में भी है, यहां भी है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, सिंपल ये प्लस का है ये माइनस का है। अब जरा ध्यान देना, जब ये सेम हो ना बीच में, यहां पर मतलब कि रूट में अगर सेम संख्याएं हो तो ये सॉल्व हो सकती हैं। देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो जीरो हो जाएंगे। अब जीरो हो गया, 3 + 0 करोगे तो क्या आएगा 3, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में मैं लिख चुका हूं इसको, तो p/q की फॉर्म में है तो मैं यहां पर, और q ≠ 0 भी है मेरे पास, तो मैं यहां इसको क्या कह सकता हूं, एक रैशनल नंबर कह सकता हूं इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 क्या है, इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि 7/7 ये रैशनल है या इरेशनल। यहां पर देखो ये दोनों सेम है तो डिवाइड हो सकते हैं आसानी से, तो ये तो 1 हो गया, यहां पर क्या बचा मेरे पास 2/7 बचा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी है क्योंकि p/q की फॉर्म में है। अब यहां देखो ये एक इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ऊपर नीचे हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको अभी। ठीक है, अब यहां पर देखो प्राइम नंबर रूट में है तो हम क्या कह देंगे, इसको एक इरेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, और यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है 5th, इसमें क्या बोला गया है कि 2π रैशनल है या इरेशनल, इसको आंख बंद करके आप कह सकते हो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है ये, अब रीजन जान लो कि आपको पता है पाई, मैं पहले इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं कि जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई को अगर सॉल्व करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, इसीलिए हम कह देंगे 2π इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके सारे पार्ट्स यहीं पे ही सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, और देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सिंपल क्या लिखा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, मात्र इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं इसको। किस तरीके से होंगे सिंप्लीफाई, अब जरा ध्यान से देखना बोर्ड पर। देखो अब ये क्वेश्चन है, यहां पर सबसे पहले आप देखो इसमें कोई आइडेंटिटी मिल रही है तो आपको ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसकी ये जो 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, 3 की मल्टीप्लाई मैं इस पूरे में करूंगा, फिर उसके बाद करूंगा √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में। कैसे होगी, मैं यहां पर लिखता हूं 3 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 2 + √2, ये आ गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दी पूरी, प्लस √3 की मल्टीप्लाई में करूंगा अब 2 + √2 में। ठीक है, अब ऐसे कर दूंगा, फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा और इसमें, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा और 3 की मल्टीप्लाई √2 में करूंगा। ठीक है, किस तरीके से होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरे पास, फिर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा। देखो यहां बाहर मल्टीप्लाई करनी होती है इधर की तरफ। ठीक है, अब मैं यहां क्या करूंगा, 3 एकम 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस इसकी प्लस √3 की करूंगा 2 में, तो क्या आ जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा मेरे पास। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब इसकी इसमें भी करूंगा अब मैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब दोनों में ही रूट हो और संख्या अलग अलग हो, मात्र आपको √1 चढ़ाना है, प्लस 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 होता है, √1 लगाना है आपको, 3 दूनी 6 इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो लाइक और अनलाइक टर्म देखोगे इसमें तो सॉल्व कर सकते हैं हम। यहां पर देखो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यहां पर ये √6 है, ये √3 है और ये √2 आ रहा है। यहाँ पे अगर ये सेम होते तो मैं इन्हें सॉल्व कर देता।
अभी फाइनल आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + √3 3 - √3। अब देखो यहां पर इस सवाल को हम है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो तरीका हो जाएगा थोड़ा लॉन्ग। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है ये हो जाएगा थोड़ा लॉन्ग, हम करेंगे इसे आइडेंटिटी से। अब आइडेंटिटी पहचानो भाई, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस ये साइन का डिफरेंस है थोड़ा, ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो देखो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, a + b और a - b। दिख रहा है आपको, ये आइडेंटिटी लग रही है। इस आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, a² - b² बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे a की जगह तो यहां पर 3 मिल गया है और b की जगह मिल गया है √3, मतलब कि a बराबर क्या है मेरे पास 3 है और b की जगह पर मेरे पास क्या है बेटा √3 है। ठीक है, अब मेरे को इस वाली आइडेंटिटी में रखना है मात्र। देखो अब a की जगह पर मैं क्या रखूंगा 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या रखूंगा √3। √3 मैंने यहां रखा और इस पर चढ़ा दिया मैंने स्क्वायर। 3 तिया 9 हो गया, यहां पर माइनस रूट से स्क्वायर कटता है, ये हो जाएगा कैंसिल, बचा 3। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे हम। आइडेंटिटी कौन सी है, a + b का होल स्क्वायर आ रही है। बेटा ये सारी आइडेंटिटीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, पिछले पार्ट्स नहीं देखे, तो उन्हें जाकर के जरूर देखो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अब देखो कैसे, a की जगह पर क्या मिल गया मेरे को √5 और b की जगह पर √2। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं हम। a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। a की जगह पर √5 रखूंगा, √5 का स्क्वायर, b की जगह पर क्या रखेंगे हम √2 रखेंगे। ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई देखो स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर b की जगह के ऊपर यहां पर देखो स्क्वायर है। ठीक है, अब प्लस 2 × √a की जगह पर क्या आ जाएगा 5 और b के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा √2। क्लियर है, अब सॉल्व करेंगे। स्क्वायर से रूट कटेगा, बचा क्या बेटा 5, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचा बेटा 2। ठीक है, अब यहां पर देखो प्लस, ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों रूट में है और अलग अलग संख्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो 7 + 2√10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये वाला सवाल। अगला सवाल देखो आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा, वही आइडेंटिटी लग रही है हमारी जो कि हमने इस वाले में लगाई थी। ठीक है, क्या है आइडेंटिटी हमारी, a - b और a + b। सिंपल आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी a² - b²। ठीक है, अब इसकी जगह पर रखना है हमें इस पूरे को। देखो a की जगह पर मेरे को क्या मिला है √5, b की जगह पर क्या मिला है √2, वही है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 - 2 करोगे तो क्या आएगा 3 आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से करेंगे, यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, मैं आपको √5, √3 और √2 पहले करना बता चुका हूँ। अब इसको हम सीखते हैं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्केल पर लेना 9.3 की लाइन लेनी है। कितनी है 9.3 मेजरमेंट की एक लाइन लेनी है हमें। सबसे पहले मैं यहाँ से 1 से लेकर के 9.3 पर एक मार्क कर देता हूँ 9.3, ये पूरी 9.3 पे और 9 पर करेंगे हम यहाँ पर मार्क। ठीक है, और जब हमने यहाँ पर 9 पर मार्क किया है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से अब मेरे को क्या लेना है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है क्योंकि मेरे को इसमें बीच में से डिवाइड करनी है, इस पर एक डी बनाना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा लाइन लेनी पड़ेगी, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा इसका साइज बना लोगे आप कंपास का, फिर इस तरीके से एक आर्क यहाँ लगाओगे आप और एक आर्क लगाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा ही आपको क्या करना है, सेम यहाँ पर भी एक ऐसे ही आर्क लगाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, इस तरीके से आप लगा दोगे और यहाँ पर भी ऐसे लग जाएगा आर्क। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देना है। ये दोनों पॉइंट्स जो आए हैं इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब क्या करना है आपको, पहले बात तो ये वाली जो लाइन आई है, ये वाली पूरी आई है 9.3 मेजरमेंट की, 9.3 मेजरमेंट की। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक डी बनाना है, ये मेजर लेना है हाफ का पूरा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैंने ले लिया मेजरमेंट। ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट लिया।
अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ बीच में मैं रखूंगा इस पॉइंट को और ऐसे करके एक डी बना दूंगा, ठीक है। 1 मिनट में बीच में रखता हूँ, यहाँ पर ये आ गया और इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक डी को ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ये हो गया आपका डी ड्रॉ, ठीक है। इस तरीके से पूरा डी ड्रॉ होएगा और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट लिया है ना हमने 9, है ना, इस पर एक 90 डिग्री एंगल लगाना है आपको। क्या करना है, एक 90 डिग्री एंगल आप डी से भी लगा सकते हो, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके यहाँ लोगे और अब इसी लाइन का मेजरमेंट करोगे आप। जब इस लाइन का ऐसे मेजरमेंट कर लोगे और मेजरमेंट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको नीचे गिरा देना है ऐसे करके, यूं। पहले इसको मैं पूरा मेजरमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर और ये इतना, ठीक है। फिर मैं ऐसे करके गिराऊंगा इसको और हाँ, ये ऐसे मैंने गिरा दिया ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी लाइन को इसको कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लो, ऐसे एक्सटेंड कर दो सीधी सीधी और ये जो पॉइंट आया ना यहाँ पर, ये पॉइंट आया √9.3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आप इस तरीके के सवाल देखोगे, जब डिनोमिनेटर में रूट दिया हो, क्या हो, जब डिनोमिनेटर में रूट दिया हो तो जब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, रैशनलाइजेशन सीखे। हम क्या सीखेंगे, रैशनलाइज करना सीखेंगे। देखो ये आपका 10th में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है, तो आज ही सीख लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको सवाल इस तरीके से दिया हो, पहला वाला देखो, अपॉन में रूट है तो ये फाइनल आंसर नहीं है। इसको फाइनल आंसर लाने में कब होता है, जब अपॉन में रूट नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, जब ऐसे दिया हो आपको मात्र मल्टीप्लाई करनी है √7 के ऊपर और √7 के नीचे, ये वाला जो √7 है, ठीक है। अब आप सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे, आपको जैसा कि पता है ना भाई, √7 है कम √7, अपॉन में रूट से रूट कैंसिल होगा। कई बच्चे यहाँ पे 14 लिख देंगे, गलत होगा बिल्कुल, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है 7 और फटाफट 1/√8 का आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में अब हमें क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन एक चीज आपको चेंज करनी है जो कि साइन है। मतलब यहाँ माइनस का दिया है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का दिया होगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। √7 प्लस √6 हो जाएगा, यहाँ पर √7 प्लस √6, इस तरीके से लिखोगे। अब आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे, कैसे होगा, जब एक की पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी भाषा में √7 प्लस √6 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, अब जरा यहां पर आप ध्यान दोगे, ये देखो क्या लिखा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, भाई मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो यहां पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, a² माइनस b², आइडेंटिटी क्या है, a² माइनस b² लगेगी। तो a की जगह पर हमारे पास √7 है और b की जगह पर √6 है, तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, a की जगह पर √7 लिखेंगे उसका स्क्वायर, माइनस b की जगह पर √6 लिखेंगे और उसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लग रहा है a और b पर। अब देखो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ, √7 प्लस √6 अपॉन में क्या आ गया, 7 माइनस 6 बचा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, √7 प्लस √6 अपॉन में 1, या 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा। इस तरीके से होगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला ये जो पार्ट है इसी का ही, वही सेम करेंगे। अभी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, क्या यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, सिंपल सामने सामने मल्टीप्लाई चलेगी बिल्कुल। एक की से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 माइनस √2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जरा थोड़ा माइंड का यूज करना सीखो। अभी देखो हमने वही आइडेंटिटी लगाई थी, सेम टू सेम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a² माइनस b², a की जगह पर 5 है, b की जगह पर 2 है। आइडेंटिटी भी मत लिखो, सिंपल सिंपल क्या करो, माइनस वाला उठाओ और दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो। क्या करो, माइनस वाला उठाओ, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो। बेटा कंसेप्ट समझना जरूरी है, पहले भी बता सकता था ये, लेकिन पहले कंसेप्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइनस वाला उठाओ, स्क्वायर रूट चढ़ा, सॉरी स्क्वायर चढ़ा दो दोनों पे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, आगे फटाफट करेंगे सॉल्व। √5 माइनस √2 ऐसे हो गया, इन्हें देखो फटाफट सॉल्व करो, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो क्या बचा बेटा, 3, ऐसे आंसर आएगा फटाफट, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका पार्ट किस तरीके से होगा, यही सेम मल्टीप्लाई करनी है, माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, √7 प्लस
2√7 प्लस 2, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 की √7 प्लस 2 में, तो √7 प्लस 2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, क्या मैंने बोला था आपसे, आइडेंटिटी लगा लो या तो फिर माइनस वाला उठा के दोनों पे स्क्वायर लगा लो, ठीक है। अब क्या है, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, √7 प्लस 2 अपॉन में रूट स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। 7 माइनस 4 करेंगे, आसानी से आंसर क्या आने वाला है, 3। √7 प्लस 2 अपॉन में 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इस तरीके से होगा सवाल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और सारे सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंट्रोडक्शन को देख लो जल्दी से जाकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।